तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारा भिड़ंत। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी में हम बुद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल जहान। बुद्धि न बांधो भैया, नहीं तो बूढ़ी नैया। तो साहिबान, बुद्धि के मामले में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन खरा है, कौन खोटा है, इसका जवाब किसके पास है? अजी बुद्धि के सिवा और किसके पास? बिल्कुल ताजा वाकया है। एक स्कूल में एक बुद्धिनाथ पंडित थे और एक था बुद्धू प्रसाद। एक गुरु था और एक चेला। पंडित बुद्धिनाथ बुद्धि के नाथ थे, काफी सन्नाम। बुद्धू से बुद्धू को बना देते थे अकलवान। कैसे? घिस घिस कर, मांझ मांझ कर। पढ़ाने का ढंग भी अनूठा। बात शुरू होती थी कहानियों से और पहुंच जाती थी नतीजों तक। बहुत गुमान था लोगों का पंडित जी पर, और पंडित जी का खुद पर भी कम गुमान न था। अब आइए दूसरी ओर। उनका एक नया छात्र था, नाम था गणेश। पर पंडित जी की नजर में बिल्कुल गोबर गणेश। मोटी मोटी बातें भी समझ नहीं पाता था। जैसे उसी दिन की बात है, पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे। एक था मदारी, और मदारी के पास थी दो चीजें, एक बंदर, दूसरी बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता। एक दिन वह गया मेले, खरीदे उसने कुछ केले। पहले तो उसे नहाने की सूझी, ढूंढ लिया तालाब, बगल में थी झाड़ी, बांध दिया बंदर, बांध दी बकरी, कपड़े उतारे और चला गया नहाने। वह लौट कर आया तो केले नदारत, केले कहीं नहीं, छिलके जरूर थे बकरी के सामने। उसने बंदर को देखा, वह साधु बना बैठा था। मदारी ने कहा, वाह रे शेख सादी, उस्ताद से ही उस्तादी। अव्वल तो केले खा गए और दूजे इल्जाम बकरी पे लगा गए। उसने मक्कार बंदर को 4 छड़ी जमाई। कहानी खत्म हो गई। पंडित जी ने पूछा, बच्चों अब तुम लोग बताओ, केले बंदर ने खाए, बकरी ने नहीं। मदारी ने इसका पता कैसे लगाया? उन्होंने सामने वाले लड़के से पूछा। बोलो। वह लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दूसरे लड़के से पूछा, तुम? लड़के ने कहा, सर गिलहरी ने बताया होगा। पंडित जी ने कहा, यह गिलहरी कहां से टपक पड़ी? सभी लड़के हंस पड़े। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बताया, बकरी केले खाती तो केले के छिलके भी खा जाती। यह अकल तो बंदर के पास ही था। वह केले छील सकता था, छिलके पड़े हुए थे। जाहिर हो गया कि केले किसने खाए हैं। केले खा गया था बंदर, छिलके रख दिए थे बकरी के आगे। क्यों? इसलिए कि पिटे तो बेवकूफ बकरी ही पिटे, बंदर पर शक भी ना जाए। लड़के दंग थे। कुछ के मुंह से निकला इस, कुछ के मुंह से निकला वाह। कुछ ने अपने अकल को कोसा, मगर एक लड़का इन सब से अलग था। उसने ना इस कहा और ना ही उसने कहा वाह, और वह था गणेश। पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्यों गोबर गणेश, कहानी समझ में आई? गणेश उठकर खड़ा हो गया और कहा, सर कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। पंडित जी ने पूछा, तो बताओ कितनी समझ में आई और कितनी समझ में नहीं आई? इस पर गणेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, सर बंदर ने केले खाए हैं और उसने केले के छिलके डाल दिया बकरी के आगे। पंडित जी बोले, तो? गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है, छिलके उसके सामने पड़े रहे, उसने खाए क्यों नहीं? पंडित जी बनाकर बोले, नहीं खाए तो नहीं खाए, तुम्हें इससे क्या? ऐसे कहा, तब तो बकरी बंदर से ज्यादा चालाक निकली। उसने छिलके नहीं खाए, पाप का सबूत भी पड़ा रहा और बंदर की मक्कारी पकड़ी गई। फिर बकरी बेवकूफ कैसे हुई? पंडित जी बिगड़ गए। उन्होंने डांट दिया, बैठ जाओ बुद्धू प्रसाद। लड़के डर के मारे चुप। उस दिन से गणेश का नाम हो गया बुद्धू प्रसाद। यह थी बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद की पहली भिड़ंत। आगे की भिड़ंत होती रही। पंडित जी भी चेले को डराकर चुप कर देते। एक दिन पंडित बुद्धिनाथ क्लास में आए। वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बोले, बच्चों
यहाँ की पढ़ाई पूरी होने को आई, तुम लोग अपने अपने घर को जाओगे। मगर कविता की भाषा में कहूं तो शिक्षा अभी अधूरी है, कितनी लंबी दूरी है। जीवन में पग पग परीक्षा आएगी और कदम कदम पर इम्तिहान। सारा क्लास उन्हें आदर से सुन रहा था। पंडित जी खुश हुए। उन्होंने फिर एक कहानी उठा ली। बोले, बहुत दिनों की बात है। कौशल के राजा कहीं जा रहे थे। संजोग देखिए कि काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे। दोनों एक ही समय एक ही रास्ता भी संकरा और दोनों राजा रथ पर। राजा के रथ आमने सामने रुक गए। अब एक रुके तो दूसरा जाए। दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे। मगर सवाल टेढ़ा था, कौन पहले जाए? कौन तब तक रुका रहे जब तक दूसरा न जाए? दोनों राजा, दोनों के मान का प्रश्न था। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों पीछे नहीं हट सकते थे। तो कोई जाए तो कैसे जाए? राजा रथों में बैठे रहे और दोनों सारथी आपस में बात करने लगे। कौशल राजा के सारथी ने कहा, तुम जरा परे हट जाओ तो मैं अपनी रथ को जरा निकाल दूं। काशी के राजा के सारथी ने कहा कि तुम ही जरा परे हट जाओ, क्यों न मैं ही अपनी रथ को आगे निकाल लूं। समय बीतता गया। सारथी बहस करते रहे। आखिर वे एक मत हुए। तय हुआ कि जो महान हो वह पहले जाएगा। दोनों सारथी अपने अपने राजा के गुणों का बखान करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे नरेश पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे नरेश भी पराक्रमी हैं और प्रतापी हैं। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे राजन गुणों की कद्र करते हैं। कौशल के सारथी ने कहा कि मेरे राजन गुणों की कद्र करते हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे राजन भी गुणों करते हैं। वह कांटे कांटे की लड़ाई थी। वह कांटे कांटे की लड़ाई थी। फैसला होता नहीं दिख रहा था। तभी कौशल के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र के साथ मित्र की तरह पेश आते हैं और शत्रु के साथ शत्रु की तरह पेश आते हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की भांति पेश आते ही हैं और शत्रु के साथ भी मित्र की भांति ही पेश आते हैं। वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं और विनयशील हैं। कौशल नरेश ने सुना और गुना। उन्होंने सारथी को इशारा किया। सारथी ने रथ पीछे खिसका लिया। काशी नरेश की महानता सिद्ध हो चुकी थी। वे खुशी खुशी पहले प्रस्थान करने लगे थे। कहानी पूरी हो चुकी थी। पंडित बुद्धिनाथ बोले, बच्चों यह निर्णय सही था ना? छात्र बोले, बिल्कुल सर। पंडित जी बोले, हां बच्चों, मित्र को भी सभी मित्र की तरह मानते हैं, लेकिन वह बड़ा होता है जो शत्रु को भी मित्र की भांति माने। गणेश उठकर खड़ा हो गया। क्षमा करें सर, यह कहानी भी साफ नहीं है। पंडित जी भन्नाकर बोले, साफ नहीं है? गणेश ने कहा, सर महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। काशी नरेश यदि सचमुच के महान होते तो वे अपने रथ को पहले पीछे कर लेते। बुद्धिनाथ पंडित का सिर चकरा गया। वे बोले, तो कौन महान है? गणेश बोला, सच पूछा जाए तो कोई नहीं। पंडित जी ने पूछा, फिर भी दोनों में से अगर एक चुनना होगा तो? गणेश बोला, तब कौशल नरेश सर। वे कद्रदान थे। उन्होंने सत्य को स्वीकारा। उन्होंने कोई दावा नहीं किया। पंडित बुद्धिनाथ सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं हारा और तू जीता। मैं तुझे आदमी नहीं बना सका, काट के उल्लू। पंडित जी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि पीछे से हेडमास्टर साहब, उन्होंने कहा, रुकिए पंडित जी, लड़के को जायज सवाल करने दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो। वर्षों से आप वही कहानियां पढ़ाते आ रहे हैं। कभी उलट पलट कर जांचा नहीं उनको।
अगर किसी ने उंगली उठाई तो बुरा मान गए। उनकी आग पर पानी ना डालिए। मैंने आपकी और गणेश की बातें चुपके चुपके सुनी। जी हां, लकीर के फकीर कुछ नहीं करेंगे। करेंगे तो ये ऐसे ही जो गणेश के जैसे लड़के हैं, जो उनके दास नहीं है। बच्चे प्रकृति की प्रत्यंचा से छूटे हुए तीर हैं। उन्हें रोकिए मत, वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। सारी नजरें गणेश की ओर घूम रही थी और गणेश की आंखों में आंसू थे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।